क्या देश की नई पीढ़ी ने बटोगे तो कटोगे वाली राजनीति का सबसे बड़ा जवाब ढूंढ लिया है? क्या आज का युवा यह समझ चुका है कि मंदिर जाना भी उसकी आज़ादी है, मस्जिद का सम्मान करना भी? लेकिन किसी नेता के कहने पर दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा होना जरूरी नहीं। बरेली में उर्स में शामिल लोगों का कांवड़ यात्रा के रास्ते का ध्यान रखना हो या मेरठ में कांवड़ियों का एक मुस्लिम व्यक्ति के जनाजे के लिए अपनी यात्रा रोक देना, ये तस्वीरें आखिर क्या बता रही है? क्या भारत में धार्मिक आस्था बढ़ रही है, लेकिन धार्मिक नफरत के लिए जगह कम हो रही है? और अगर ऐसा है तो धर्म के नाम पर डर पैदा करके राजनीति करने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत। बात आगे बढ़ाने से पहले उत्तर प्रदेश के बरेली की वह तस्वीर समझिए जहां एक तरफ हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे थे और दूसरी तरफ उर्स में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे हुए थे। रास्तों पर दोनों समुदायों की बड़ी भीड़ थी। दोनों की धार्मिक पहचान अलग थी, लेकिन कहीं ऐसा टकराव नहीं हुआ जिसकी आशंका पैदा की जा रही थी। उसके बाद मेरठ से जो तस्वीर सामने आई वह और ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कांवड़ मार्ग पर हजारों शिव भक्त आगे बढ़ रहे थे और उसी रास्ते से एक मुस्लिम परिवार 60 वर्षीय व्यक्ति का जनाजा लेकर जा रहा था। कांवड़ियों ने जनाजे को देखा तो अपनी यात्रा रोक दी, रास्ता दिया और उसके गुजरने के बाद ही दोबारा कांवड़ यात्रा शुरू की। अब सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं को केवल दो सामान्य घटनाएं मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर इसके पीछे भारत के बदलते सामाजिक व्यवहार की कोई बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या ऐसा संभव है कि देश का युवा पहले से ज्यादा धार्मिक हो रहा हो, मंदिर जा रहा हो, कांवड़ उठा रहा हो, भजन सुन रहा हो, लेकिन उसी समय वह ये भी समझ रहा हो कि उसके पड़ोस में रहने वाला मुसलमान अपनी इबादत अपने तरीके से करेगा और उसमें दखल देना जरूरी नहीं? अगर ऐसा है तो उस राजनीति का क्या होगा जिसका सबसे बड़ा हथियार ही डर है? वह राजनीति जो लोगों से कहती है कि दूसरे धर्म का व्यक्ति आपके लिए खतरा है और अगर हमने आपको नहीं बचाया तो दूसरा समुदाय आपको खत्म कर देगा। दरअसल डर की राजनीति तभी चलती है जब जनता के सामने एक दुश्मन खड़ा कर दिया जाए। एक बार दुश्मन तय हो गया हो तो बाकी सवाल पीछे चले जाते हैं। बेरोजगारी पर सवाल मत पूछिए, महंगाई पर बहस मत कीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालात पर जवाब मत मांगिए। बस किसी समुदाय का नाम लीजिए और लोगों के भीतर गुस्सा पैदा कर दीजिए। यही वजह है कि धर्म और डर का इस्तेमाल राजनीति में इतना प्रभावी हथियार बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में ज्यादा जरूरी क्या है, ध्रुवीकरण या जनता के असली मुद्दे? क्योंकि नफरत से वोट हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन देश की समस्याएं खत्म नहीं होती। सत्ता बदलती रहती है, लेकिन समाज में पैदा हुई दरारों का असर कई पीढ़ियों तक रह सकता है। अब बरेली की घटना को थोड़ा और गहराई से समझिए। बरेली को सुन्नी इस्लाम की बरेलवी विचारधारा के लिए बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ होने वाला उर्स देश भर से लोगों को आकर्षित करता है। इस बार उर्स और कांवड़ यात्रा के समय और रास्तों को लेकर विशेष सावधानी रखनी पड़ी। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ तारीखों और व्यवस्थाओं में बदलाव इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि कांवड़ियों को परेशानी न हो। जिन साझा रास्तों से दोनों धार्मिक आयोजन प्रभावित हो सकते थे, वहां
मांसाहारी भोजन न परोसने और शाकाहारी लंगर की व्यवस्थाएं किए जाने की बात भी सामने आई। इसका मतलब यह नहीं था कि किसी समुदाय ने अपनी धार्मिक परंपरा छोड़ दी, बल्कि बात इतनी थी कि अपनी आस्था के साथ दूसरे की आस्था के लिए भी थोड़ी जगह बनाई। पुलिस इसका श्रेय अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दे सकती है और सरकार इसे बेहतर कानून व्यवस्था का उदाहरण बता सकती है। लेकिन पुलिस बैरिकेड लगाकर भीड़ को रोक सकती है, रूट बदल सकती है और सुरक्षा दे सकती है। वह किसी व्यक्ति के मन में दूसरे धर्म के प्रति सम्मान पैदा नहीं कर सकती है। बरेली में अगर दोनों आयोजन शांतिपूर्ण निकलते हैं तो उसके पीछे प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ आम लोगों की समझदारी भी महत्वपूर्ण है। और यही बात मेरठ की घटना में और साफ दिखाई देती है। मेरठ के सिवाया गांव में रहने वाले करीब 40 साल के निजाम की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। उनका कब्रिस्तान दिल्ली देहरादून हाईवे के दूसरी तरफ था और परिवार जनाजा लेकर वहां जा रहा था। उसी रास्ते पर उस समय बड़ी संख्या में कांवड़िए मौजूद थे। जब कांवड़ियों को सामने जनाजा दिखाई दिया तो उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। कुछ कांवड़िए आगे आए, बाकी लोगों को रोका गया। मानव श्रृंखला बनाई गई और जनाजे को सम्मान के साथ रास्ता दिया गया। कुछ समय के लिए डीजे भी बंद कर दिया गया। जनाजा निकल गया और उसके बाद कांवड़िए फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। इस घटना में पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन मानव श्रृंखला पुलिस ने नहीं बनाई थी, कांवड़ियों ने खुद रास्ता बनाया था। यही एक तस्वीर पूरी बहस का सबसे मजबूत जवाब देती है। आस्था अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन सड़क साझा हो सकती है। पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इंसान की मौत पर सम्मान का भाव एक हो सकता है। एक युवक कावड़ उठा सकता है, भगवान शिव का जयकारा लगा सकता है, माथे पर तिलक लगा सकता है और उसी समय किसी मुसलमान के जनाजे के लिए अपनी यात्रा रोक सकता है। इसी तरह कोई मुसलमान उर्स में पूरे विश्वास के साथ शामिल हो सकता है और यह भी तय कर सकता है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में दूसरे समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक बयानों की भाषा देखिए। 4 अगस्त को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर कहा कि वहां पढ़ने वालों में आतंकवादी जैसी मानसिकता विकसित होती है। यह बयान ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं। दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी ने हिंसा, नशे और तोड़-फोड़ जैसी हरकतों में शामिल कांवड़ियों को आतंकवादी कहा। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने की बात भी सामने आई। यानी भाषा दोनों तरफ से ऐसे हो सकती है जो समाज में तनाव बढ़ाए, लेकिन सड़क पर आम लोग कई बार इसका उल्टा उदाहरण पेश कर देते हैं। यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। बड़ा सवाल यह है कि क्या धार्मिक पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे की पहचान का सम्मान किया जा सकता है? क्या एक व्यक्ति अपने धर्म के प्रति पूरे आस्था रखते हुए दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपना दुश्मन मानने से इनकार कर सकता है? अगर जवाब हाँ है तो धार्मिक होना और सांप्रदायिक होना 2 अलग चीजें हैं। यह फर्क समझना आज की नई पीढ़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्यू रिसर्च सेंटर की करीब 3000 भारतीयों पर की गई स्टडी में 84% लोग ने माना था कि वास्तव में भारतीय होने के लिए
सभी धर्मों का सम्मान करना जरूरी है। वहीं 80% लोगों ने दूसरे धर्मों का सम्मान करने को अपने धर्म का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना। 2024 में लोक नीति और CSDS ने दिल्ली में 1290 फर्स्ट टाइम वोटर्स पर सर्वे किया था। इसमें युवाओं की चिंताओं में नौकरी और महंगाई के साथ धार्मिक समुदायों के बीच बढ़ता तनाव भी शामिल था। यानी पहली बार वोट देने जा रही पीढ़ी के लिए धर्म अकेला मुद्दा नहीं है, उसके सामने रोजगार है, महंगाई है और देश के सामाजिक माहौल को लेकर चिंता भी है। और यही शायद बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नई पीढ़ी जरूरी नहीं कि धर्म से दूर जा रही हो सकता है वह पहले से ज्यादा धार्मिक हो, लेकिन धार्मिक होना अपने आप में दूसरे धर्म से नफरत करने का प्रमाण नहीं है। कोई युवा कावड़ उठा सकता है और उसी रास्ते पर जनाजे को सम्मान देने के लिए रुक सकता है। कोई मुसलमान उर्स में शामिल हो सकता है और कावड़ियों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रख सकता है। इसका अर्थ अपनी पहचान छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर इतना आश्वस्त है कि उसे दूसरे की पहचान से डर नहीं लगता। करीब 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में भी धार्मिक सहिष्णुता की ऐसे ही भावना व्यक्त की थी। अपने धर्म को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाना अंततः अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। सदियों बाद बरेली और मेरठ की सड़कें उसी बात को बिना किसी शिलालेख के समझाती हुई दिखाई देती है। फर्क बस इतना है कि राजनीति के पास अपने हिसाब से चलने वाले मुद्दे हैं और जनता के सामने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। आज अगर कोई नेता धर्म के नाम पर डर पैदा करता है तो सवाल यह होना चाहिए कि रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हुआ। क्योंकि जब जनता इस सवालों को पूछना शुरू करती है तो किसी काल्पनिक दुश्मन के पीछे उसे लंबे समय तक खड़ा रखना आसान नहीं रहता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि नफरत की राजनीति खत्म हो गई। देश बहुत बड़ा है, सामाजिक दरारें गहरी है और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की जड़ें भी मजबूत है। इसलिए केवल बरेली और मेरठ की 2 घटनाओं से यह घोषित करना सही नहीं होगा कि पूरा भारत बदल चुका है। फिर भी संकेतों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सड़क पर एक कांवड़िया जनाजे के लिए रुकता है, उर्स में शामिल लोग कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए भोजन की व्यवस्था बदलते हैं। युवा अपने धर्म की आस्था को भी बनाए रखता है और दूसरे धर्म के सम्मान की बात भी करता है। अगर यही सोच धीरे धीरे मजबूत होती है तो राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या जनता को हमेशा धर्म के नाम पर डरा कर रखा जा सकता है? क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन समाज की दरारें लंबा समय तक रहती है। किसी नेता के लिए चुनाव 5 साल का हो सकता है, लेकिन समाज में पैदा हुआ अविश्वास दशकों तक रह सकता है। इसलिए असली जीत किसी धर्म की नहीं, उस समाज की होनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति अपने आस्था के साथ सुरक्षित महसूस करे। मंदिर की घंटी बजे तो किसी को डर न लगे, मस्जिद से अजान आए तो किसी को परेशानी न हो और सड़क पर किसी का जनाजा निकले तो उसके लिए रास्ता बनाने में किसी को अपनी आस्था छोटी न लगे। इसलिए बरेली और मेरठ की घटनाओं को सिर्फ
वायरल तस्वीर की तरह देखना शायद पर्याप्त नहीं है। इन्हें एक सवाल की तरह देखना चाहिए। क्या भारत की नई पीढ़ी यह तय कर रही है कि वह धार्मिक रहेगी लेकिन नफरत की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगी? क्या वह नेताओं से यह पूछेगी कि धर्म के साथ साथ नौकरी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर भी जवाब दीजिए? अगर ऐसा हुआ तो राजनीति की भाषा बदलने में समय लग सकता है, लेकिन जनता की प्राथमिकताएं जरूर बदल सकती है। करीब 2300 साल पहले अशोक के शिलालेख में जो बात लिखी गई थी, आज उसे किसी सरकारी आदेश की जरूरत नहीं है। मेरठ की सड़क पर कांवड़ियों ने कुछ मिनट के लिए अपनी यात्रा रोककर उसका एक उदाहरण दिया। बरेली में अलग अलग धार्मिक आयोजनों के बीच रास्ता निकालकर दूसरा उदाहरण सामने आया। यह कोई अंतिम फैसला नहीं है और न ही इससे यह साबित होता है कि देश पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन लोकतंत्र में बड़े बदलाव अक्सर पहले छोटे संकेतों के रूप में दिखाई देते हैं। सवाल अब आपके सामने है, क्या देश की नई पीढ़ी ने धर्म को अपनी आस्था के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन नफरत को राजनीति का हथियार मानने से इनकार करना शुरू कर दिया है? क्या युवा यह समझ रहा है कि मंदिर जाना और दूसरे धर्म का सम्मान करना एक साथ संभव है? क्या आने वाले चुनावों में धर्म के साथ रोजगार, महंगाई, शिक्षा और विकास के सवाल भी उतने ही मजबूत से पूछे जाएंगे? या फिर राजनीतिक दल एक बार फिर लोगों को पुराने डर और पुराने बंटवारे की तरफ ले जाने में सफल हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन बरेली और मेरठ की ये तस्वीरें कम से कम इतना जरूर कहती है कि जमीन पर भारत की कहानी सिर्फ नफरत की कहानी नहीं है। वहाँ आज भी एक दूसरे के लिए रास्ता बनाने वाले लोग मौजूद हैं।